आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर-ए-आजम ने कोविड-19 की वजह से यतीम हुए बच्चों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। भारत ने कोरोना टीकाकारी में एक बड़ा संग-ए-मील तय किया है। 21 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। दिल्ली और गोवा में कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। बीजेपी के लीडर मोदी हुकूमत के 7 साल पूरा होने के मौके पर मुल्क भर में 1 लाख गांवों में कोविड से मुताल्लिक राहती सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। और क्रिकेट में मुत्तहिदा अरब अमारात आईपीएल 2021 टूर्नामेंट के बाकी मैचों की सितंबर-अक्टूबर में मेजबानी करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के नए मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है, दूसरा टीका भी सही वक्त पर लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क व बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये उनका 77वां माहाना प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, वजीर-ए-आजम के दफ्तर, पीएमओ और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को रात 8 बजे दोबारा नश्र किया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने वालिदैन खो दिए हैं, जरूरी इमदाद फराहम करने की खातिर बड़ी राहत का ऐलान करते हुए ऐसे बच्चों के लिए कई इक़दामात को मंजूरी दी है। इसमें दीगर इक़दामात के अलावा बच्चों की मुफ्त तालीम और उनके 23 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद 10 लाख रुपए की रकम देना शामिल है। वजीर-ए-आजम ने कोविड-19 के सबब यतीम हुए बच्चों की मदद के लिए जरूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल के लिए अहम मीटिंग की सदारत की। वजीर-ए-आजम ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मुश्किल दौर में एक समाज के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और उनमें ताबनाक मुस्तकबिल की उम्मीद रोशन करें। ऐसे तमाम बच्चों को जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने वालिदैन, अपने कानूनी सरपरस्त या गोद लेने वाले वालिदैन खो दिए हैं, बच्चों की स्कीम के तहत पीएम केयर्स से मदद दी जाएगी। तफसील हमारे नामानिगार से। बच्चों की स्कीम के लिए पीएम केयर्स के तहत कोविड-19 की वजह से यतीम हुए हर बच्चे के लिए पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए का फंड कायम किया जाएगा। फैज हासिल करने वाले बच्चों को 18 से 23 साल की उम्र तक 5 साल के लिए माहाना मुशाहिरा भी दिया जाएगा। 23 साल की उम्र मुकम्मल होने पर 10 लाख रुपए उसके खाते में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। स्कीम के तहत मुफ्त तालीम के लिए 10 साल से कम उम्र बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा, जबकि 11 से 18 साल की उम्र के बच्चों को सैनिक स्कूलों और नवोदय विद्यालय समेत रिहायशी स्कूलों में तालीम फराहम की जाएगी। उनकी यूनिफॉर्म और कापी किताबों पर आने वाले खर्च की पीएम केयर्स फंड से अदायगी होगी। नई दिल्ली से आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। भारत ने कोविड-19 टीकाकारी में एक बड़ा संग-ए-मील हासिल किया है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 21 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि टीकाकारी, जांच करने, पता लगाने, इलाज करने और कोविड से मुताल्लिक दुरुस्त तरीका, घेराबंदी और वबा का बंदोबस्त हुकूमत के जामे तरीक़ाकार का एक अहम सतून है। वजारत ने कहा है कि कल 28,09,000 मुस्तफिदीन को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए हैं। इनमें से तकरीबन 25,11,000 लोगों को पहला टीका, जबकि 3 लाख मुस्तफिदीन के दूसरा टीका लगाया गया है। वजारत ने कहा है कि कल 18 से 44 साल की उम्र के 14,15,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन ने पहला वैक्सीन लगवाया है, जबकि इसी उम्र के ग्रुप के 9,000 से ज्यादा लोगों ने दूसरी वैक्सीन लगवाई है।
टीकाकारी का तीसरा मरहला शुरू होने के बाद से 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मजमूई तौर पर 1,82,00,000 लोगों ने पहला टीका लगवा लिया है। दिल्ली की आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक अथॉरिटी डीडीएमए ने कौमी राजधानी खित्ते में कर्फ्यू में अगले महीने की 7 तारीख सुबह 5 बजे तक तौसी कर दी है, जिसके तहत जरूरी सरगर्मियों को छोड़कर लोगों के नक्लो हमल पर पाबंदी आयद रहेगी। कल शाम जारी किए गए एक हुक्मनामे में डीडीएमए ने कहा है कि पीर से मंजूर शुदा सनती इलाकों के बंद इहातों में मैन्युफैक्चरिंग और कामकाजी यूनिटों की कार्रवाइयों में छूट दी गई है। अथॉरिटी ने मजीद कहा कि कर्फ्यू की मुद्दत के दौरान घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर काम की जगहों पर भी तामीराती सरगर्मियों की इजाजत होगी। उधर गोवा हुकूमत ने भी कोविड कर्फ्यू में 7 जून तक तौसी कर दी है। वजीर आला के दफ्तर ने एक ट्वीट में बताया है कि कर्फ्यू में तौसी से मुताल्लिक अहकामात मुताल्लिका जिला कलेक्टरों के जरिए जारी किए जाएंगे। जरूरी अशिया फरोख्त करने वाले स्टोर्स, किराना दुकानें और शराब की दुकानों को कर्फ्यू मुद्दत के दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स, रेस्तोरां, किचन को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करने की इजाजत होगी। गोवा हुकूमत की तरफ से जारी पहले के रहनुमा खतूत के मुताबिक रियासत में सभी कैसीनोज, बार्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल्स, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा के शहरियों को मुबारकबाद दी है जो आज रियासत का यौम तासीस मना रहे हैं। वजीर मौसूफ ने आने वाले बरसों में रियासत में तरक्की की नई ऊंचाइयों के हुसूल के लिए नेक तमन्नाएं पेश की हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 वबा के पेश नजर बीजेपी आज नरेंद्र मोदी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं करेगी। पार्टी लीडर्स और वर्कर्स सेवा ही संगठन मुहिम 2 के तहत इस दिन को मनाने के लिए मुल्क भर के 1 लाख गांवों में कोरोना से मुताल्लिक बेदारी और इमदादी मुहिम मुनक्किद करेंगे। बीजेपी ने गांवों में लोगों तक पहुंचने के लिए अपने लीडरों और कारकुनों को काम सौंपे हैं। मरकजी वुज़रा, रियासती वुज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट, एमएलए से कम 2 गांवों में इस मुहिम में शामिल होने के लिए कहा गया है। इस मौके पर पार्टी लीडर्स लोगों को सैनिटाइजर्स, मास्क, ऑक्सीमीटर्स और दीगर सामान भी तकसीम करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों से उन बच्चों की मदद के लिए एक खुसूसी स्कीम शुरू करने के लिए कहा है जिन्होंने कोविड-19 के सबब अपने वालिदैन को खो दिया है। मरकज ने कुनबे के कमाने वाले वाहिद शख्स की मौत की वजह से दरपेश माली मुश्किलात को कम करने के पेश नजर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत मुआवजे के बीमे की स्कीम में इजाफा और नरमी की है। राहती इकदाम से मुतालिक ये फैसला कल नई दिल्ली में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए एक अहम मीटिंग में किया गया। ऐलान करदा राहती इकदाम के तहत मुलाजमत से मुतालिक अमवात में ईएसआईसी पेंशन स्कीम के फवायद अब कोविड से मरने वालों को भी दिए जाएंगे। ऐसे अफराद के अहले खाना मौजूदा ज़ाब्तों के मुताबिक वर्कर की यौमिया उजरत का 90% के बराबर पेंशन के हकदार होंगे। ये फवायद पिछले साल 24 मार्च से आइंदा साल 24 मार्च तक नाफिजुल अमल होंगे। मरकज ने मुल्क में कोविड की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तश्कील करदा 6 बाइख्तियार ग्रुपों की फिर से तश्कील करते हुए 10 ग्रुप बनाए हैं। इसका मकसद कोविड बंदोबस्त की मौजूदा जरूरियात को पूरा करने के लिए कोशिशों में इजाफा करना है। नीति आयोग के सेहत से मुताल्लिक रुकन डॉक्टर वीके पॉल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान ग्रुप और टीकाकारी पर 10 रुकनी पैनल के सरबराह होंगे। सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण हंगामी इकदामात की सलाहियतों से मुताल्लिक बाइख्तियार ग्रुप के कन्वीनर होंगे। ये ग्रुप अस्पतालों, दवाओं और साजो सामान के उमूर को देखेगा। सड़क और ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी गिरिधर आरामने की सरबराही में तश्कील दिया गया बाइख्तियार ग्रुप ऑक्सीजन की तैयारी, दरामद और दीगर मुतल्लिका उमूर को देखेगा। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव को कोविड टेस्टिंग के मुताल्लिक पैनल का कन्वीनर बनाया गया है, जबकि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत प्राइवेट सेक्टर, गैर सरकारी तंजीमों और बैनुल-अक़वामी इदारों के काम को देखने वाले ग्रुप के सरबराह होंगे।
कोविड-19 से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी और डाटा मैनेजमेंट पर बाइख्तियार ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कोविन प्लेटफॉर्म की कारकर्दगी से मुताल्लिक गुमराहकुन मालूमात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक मीडिया की कुछ बेबुनियाद रिपोर्टों से डिजिटल इख्तिलाफ पैदा हो रहा है और आबादी के कुछ तबकात के फायदे के लिए गलत अनासिर के जरिए सिस्टम को हैक करने में मदद मिल रही है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ये रिपोर्टें दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में टीकाकारी मुहिम के लिए कोविन तकनीकी तौर पर बुनियादी अहमियत का हामिल है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म को हैक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 16 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को कम से कम एक टीका लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को सख्ती के साथ काबू में किया जा रहा है, जिसके सबब कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से कमी आ रही है। सरे 10 कोरोना से मुतासिरा मामलात की तादाद घटकर 46,201 रह गई है। रियासत में अब तक कुल 16,21,743 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। महकमा सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,287 नए मामला सामने आए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 7,902 मरीजों को शिफायाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। रियासत में कोविड की जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों की शरह घटकर 0.8% हो गई है, जबकि शिफायाबी की शरह बढ़कर 96.10% तक पहुंच गई है। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने साहिली रियासतों में आफात की सूरत में तवानाई के कयाम से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे के सिलसिले में उठाए गए फौरी इक़दामात के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इससे बार बार समुद्री तूफान का सामना करने वाली रियासत ओडिशा को बड़ी हद तक फायदा पहुंचेगा। तफसील हमारे नामानिगार से। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने कुपवाड़ा जिले के तंगधर सेक्टर में सरहदी इलाके में बड़ी मिकदार में हथियार और गोली बारूद बरामद किया है। इसमें 3 AK-47 राइफलें, 6 मैगजीन और 4 9mm के पिस्तौल शामिल हैं। सरहद पार से स्मगल किए गए ये हथियार कल जबड़ी गांव में बरामद किए गए हैं। इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी है। अलबत्ता अभी ये नहीं पता चला है कि ये हथियार किस तंजीम के लिए थे। भारत में क्रिकेट के कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ऐलान किया है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के बाकी मैच इस साल सितंबर-अक्टूबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। BCCI के जनरल सेक्रेटरी जय शाह ने कल एक बयान में कहा है कि बोर्ड के खुसूसी जनरल मीटिंग में भारत में सितंबर-अक्टूबर में मानसून सीजन के पेश नज़र फैसला किया है कि IPL के बाकी मैच T20 वर्ल्ड कप से पहले UAE में खेले जाएंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना रहमान। दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने कोरोना के सबब यतीम होने वाले बच्चों के लिए हुकूमत की तरफ से राहत दिए जाने की खबर को जली सुर्खियों के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, कोरोना की बिना पर यतीम बच्चों के लिए राहत का ऐलान, 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए मिलेंगे। इस स्कीम के तहत 18 साल से 23 साल की उम्र तक माहाना मुशाहरा तालीम का खर्च PM केयर फंड बर्दाश्त करेगा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की अमरीका के अपने हममनसब ब्लिंकन से मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसकी सुर्खी है जयशंकर ब्लिंकन मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। रोजनामा प्रताप ने लॉकडाउन में राहत दिए जाने की खबर को पहले सफ़े पर शाया किया है, जिसकी सुर्खी है दिल्ली के बाद यूपी में भी 1 जून से अनलॉक पे बहुत सी राहत। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आज़म ने कोविड-19 की वजह से यतीम हुए बच्चों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। भारत ने कोरोना टीकाकारी में एक बड़ा संग मील तय किया है। 21 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। दिल्ली और गोवा में कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। बीजेपी के लीडर मोदी हुकूमत के 7 साल पूरे होने के मौके पर मुल्क भर में 1 लाख गांवों में कोविड से मुताल्लिक राहती सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। और क्रिकेट में मुत्तहिदा अरब अमारात IPL 2021 टूर्नामेंट के बाकी मैचों की सितंबर-अक्टूबर में मेजबानी करेगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।